बाबा की लीलाओं का वर्णन जो हम सबके जीवन में घटित होता है और बाबा हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर रखते हैं और मुझे बड़ा आनंद आएगा इस लीला को सुनाने का, क्योंकि ये मेरे जीवन की एक अद्भुत लीला रही बाबा की। और वो ये कहती कि ये कहा है कि तेरी कुंडली जो है ठीक नहीं है। बाबा मेरा जीवन तो अब समाप्ति है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। फिर उन्हें धीरे धीरे बाबा पे विश्वास होने लग गया कि तुमसे जितना हो सके अपने हाथों अन्न बांटो। तो उन्होंने वो कार्य अपनाया बाबा का। बाबा कभी भी किसी के अंदर भय नहीं डालते, भय से निकालते हैं। साईनाथ महाराज की जय। बाबा की बातें, बाबा से बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। बाबा की लीलाओं का वर्णन जो हम सबके जीवन में घटित होता है और बाबा हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर रखते हैं। अपनी करुणा हम पर बाबा निछावर करते हैं। उसी घटना को लेकर आज हम एक ऐसा बाबा का प्रेम जो एक भक्त के प्रति रहा और वो भक्त चारों तरफ से निराश होके बाबा तक पहुंचते हैं। और उनको जब बाबा ने अपनी शरण में बुलाया तो उन्होंने पहले बाबा को यही अनुमान लगाया कि ये तो ऐसे ही, मैं तो कभी गई नहीं बाबा के मंदिर में, तो पहली बार आई हूँ, उनका ये वर्णन रहा। लेकिन जब मुझे समझ आई थोड़ी देर बाद कि ये बाबा के पास क्यों आते हैं, तो उनका ये था कि मुझे बहुत सारे पंडितों ने ये कहा है कि तेरी कुंडली जो है ठीक नहीं है और तेरा विवाह बड़ी कठिनाइयों से होगा तो चलेगा नहीं, और ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, इतने पैसे लग जाएंगे, ये खर्चा, ये रत्न पहन लो। किसी समय मैं भी इसी बात को मानता था और आज भी कुछ बच्चे आए बाबा के पास तो उन्होंने भी रत्नों की बात की, ज्योतिष की बात की, अपनी कुंडली को जो है अच्छा नहीं बताया, ग्रहों को अच्छा नहीं बताया। तो मैंने फिर बाबा से पूछा कि बाबा आज हम क्या यही करने वाले हैं? तो बाबा ने आदेश दिया कि यही कार्य आज होगा और इस लीला का वर्णन भी होगा। तो बड़ी विनती से बाबा ने आज्ञा दी है कि ये कार्य हम कर सकते हैं और मुझे बड़ा आनंद आएगा इस लीला को सुनाने का, क्योंकि ये मेरे जीवन की एक अद्भुत लीला रही बाबा की। जो हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बाबा वो भी करते हैं। हमारी कुंडली को बदल देते हैं। मेरी कुंडली को बदला बाबा ने। तो फिर आप अगर बाबा पे अपना अटूट जो प्रेम है और श्रद्धा दिखाते हो तो फिर बाबा आपके साथ ही रहेंगे और फिर क्या नक्षत्र और क्या ग्रह आपका जो है हानि पहुंचा सकते हैं। तो आइए इस लीला का हम आपसे वर्णन करना चाहेंगे और आप आनंद लीजिए बाबा की इस सुंदर सी लीला के बारे में। साईनाथ महाराज की जय। एक भक्त ऐसे जो बाबा के पास आए और वह अच्छे हॉस्पिटल में पे नर्स का काम कर रहे थे और किसी ने उनको भेजा बाबा के पास। तो आए बाबा के पास तो उनके हाथ में अपनी कुंडली भी थी। लेकिन लीला को सुनाने से पहले मैं जरूर कहूँगा कि इसमें हम किसी भी ज्योतिष विद्या के बारे में कोई बुरा नहीं बोलना चाहते, क्योंकि बाबा ने इस बार को दोहराया और कहा है और बार बार कहते हैं कि ज्योतिष विद्या है, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो ज्योतिष विद्या को अच्छी तरह जानते हैं। और बाबा ने ये भी कहा एक बार किसी भक्त को कि जी मुझे तो ये कहा किसी ने, ये कर ले वो कर ले, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। तो बाबा ने बड़ा हंसकर जवाब दिया था कि जब तुम अपने कुंडली को लेके जाते हो तो वहाँ जो भी ज्योतिष विद्या का ज्ञाता होता है उसे सबसे पहले अपनी बेटी की फीस दिखती है कि आ गई है स्कूल की, वो भरनी है। फिर उन्हें ये भी दिखता है कि मेरे ससुराल में किसी की शादी है और वहाँ मुझे खर्चा बहुत है। तो बाबा कहते हैं वो उसका काम है, भाव नहीं है। काम और भाव में बड़ा फर्क, तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन तुम भयभीत हो इसीलिए तुम्हें हानि होती है। तो आइए हम आगे करते हैं इस लीला का वर्णन। साईनाथ महाराज की जय। एक लड़की बाबा के पास आई, ये आज से 7 साल पुरानी बात है, और बहुत परेशान रोती हुई, और वो ये कहती कि बाबा मेरा जीवन तो अब समाप्ति है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। ना ढंग की नौकरी चल पाती है और ना ही मेरे जीवन में विवाह सुख लिखा हुआ है। मेरे माता पिता बहुत परेशान है, मेरी आयु बहुत बढ़ गई है और मेरे जहाँ भी रिश्ता होता है वो सब टूट जाते हैं। और मैंने बहुत जगह अपना जो है उपाय कर चुकी हूँ और बहुत जगह मैंने अपनी कुंडली दिखाई लोगों को, तो उस कुंडली में जो दोष बताते हैं वो मांगली बताते हैं और ये भी कहते हैं कि विवाह होना मुश्किल है, अगर हो भी गया तो चलेगा नहीं। तो अब हर किसी को अगर ये बता ही दें तो वो बेचारा डरेगा ही। तो जब वो शुरू हुआ है तो मैंने भी बाबा से उनसे प्रश्न किए, जो उत्तर बाबा ने दिए हमने उनको लिख के दे दिए, भाई ये बाबा के उत्तर हैं, आप इसका अमल कीजिए। पहले उन्हें बाबा पे विश्वास नहीं था, पर जब वो बाबा से आते रहे बाबा के दर्शन करने, फिर उन्हें धीरे धीरे बाबा पे विश्वास होने लग गया। लेकिन बाबा को ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो, बाबा तो अपनी करुणा लुटा ही देते हैं। तो जब वो और आने लगे
तो फिर चलो हमें आते थे, ओम साई राम, कभी आरती में आ जाना उन्होंने। ऐसे निकलते बहुत महीने निकल गए और एक दिन वो फिर बहुत परेशान आए बाबा के पास और बोलते कि मेरा क्या होगा बाबा, मेरे माता पिता मुझे बोलते हैं तेरा विवाह नहीं होगा, क्या करेंगे हम ऐसा, और हम कहाँ जाएं, ऐसे ऐसे बहुत सारी उन्होंने चर्चा बाबा के सामने की और अपना दुखड़ा रोया बाबा से। फिर मेरे मन में भाव आया कि बाबा इस बच्चे के कुछ बोलो ना, इसको करते हैं कुछ। आप अगर आपके पास तो कोई भी आगे खाली गया ही नहीं बाबा कभी, ना ही कभी जाएगा, तो इस बच्चे का कोई तो हल होगा ना बाबा। इसकी कुंडली में ऐसा क्या दोष है जिसके कारण इसका विवाह ही नहीं होता। आप तो बाबा कुंडली ज्ञाता हैं, आप तो कुंडली बनाते हैं, आप तो भाग्य बनाते हैं बाबा, ज़रूर इस बच्चे का कोई हल होगा। तो बाबा ने उस बच्चे को एक ही बात कही कि आप एक काम कीजिए, किसी को भूखा मत छोड़ना। तो बाबा की ये लाइन थी कि तुमसे जितना हो सके अपने हाथों अन्न बांटो, लेकिन कोई भी मांगेगा उसे कभी भूखा मत छोड़ना। तो उन्होंने वो कार्य अपनाया बाबा का, और वो रोज़ किसी को किसी ना रूप में भोजन देते थे कि तुझसे कभी कोई मांगेगा तूने देना है। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं ज़रूर करूँगी। ऐसे 1-2 महीने निकलते हैं, उन्हें कुछ टाइम और निकला। एक दिन मुझे फ़ोन आता है उनका कि हेलो। मैं कहा हाँ जी भाई बोलिए। कहते भैया मैंने एक बात पूछनी है आपसे। मैं हाँ जी कहिए, क्या बात पूछनी है। मैं कहिए। अब मुझे यही था कि अब चारी वही बोलेगी कि मेरे बहुत परेशान हूँ ऐसे ऐसे। कहती भैया मुझे बस इतना पूछना है, जो मेरे साथ हुआ वो सच था या झूठ था। अब मैंने कहा अच्छा, मैं बाबा को पूछ लेते हैं क्या कहते हैं, बाबा का क्या जवाब आता है आपके प्रश्न के ऊपर। तो बाबा का जवाब था सत्य है। अब बाबा की बात और भक्त की बात, मैं आज तक कभी भी नहीं चाहता कि जब बाबा की बात हो और अपने भक्त से, तो बीच में मुझे आने की कोई आज्ञा ही नहीं है। मैं नहीं आता हूँ, ठीक है, जो भक्त कह रहे हैं बहुत अच्छी बात। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बाबा के भक्त सिर्फ बाबा से ही कहते हैं, कहना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि हमारे जीवन के बारे में किसी को भी पता लगे। तो मेरा भी कार्य इतना ही है कि बाबा की बात उन तक पहुँचे और भक्त की बात बाबा तक पहुँचे, और मेरा अधिकार भी नहीं है। तो कुछ दिनों बाद वो कहते भैया मैं मिलने आऊँगी आपसे। मैं हाँ भाई ज़रूर आना, ओम साई राम। कुछ 3-4 दिन बाद वो आते हैं बाबा से मिलने, और अंदर आते ही बाबा को बैठ के फिर उसी स्वर में बात करते हैं कि भैया बाबा को बोलो मेरे साथ जो घटा वो बिल्कुल सच था। मैं कहा ये तो बीच में ही फंस गई है, यही बोली जा रही है भाई कि भाई सच हुआ या नहीं हुआ। तो मैं कहा बाबा ये इनका प्रश्न है और बार बार यही प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा ने कहा सत्य ही हुआ, यानी बाबा का जवाब था ये सत्य ही था। फिर मेरे अंदर भी जिज्ञासा जागी, भी ऐसा क्या घटना घट गई जो ये बार बार यही बात बोल रही है कि ये क्या सच में हुआ, यही था, क्या था। और उनके साथ उनकी कुछ बहनें थी, तो वो भी उनका मुंह देखने लग गई कि भाई बाबा भी यही बोल रहे हैं और ये भी ये बोल रही है, तो ये सत्य ही होगा। फिर मेरे अंदर जिज्ञासा जागी, तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या हुआ जो आप बार बार बाबा से प्रश्न पूछ रहे हो कि क्या ये सत्य ही था। तो उन्होंने कहा भैया हुआ ऐसा कि मेरी जो थी नाइट ड्यूटी का समय था, और मैं अपने घर से कुछ खाना बना के ले गई, जिसमें काली दाल थी और कुछ रोटियां, और मैं ले गई अपने दफ्तर, क्योंकि मेरा जो ड्यूटी लगी थी वो नाइट शिफ्ट थी। तो मैंने कहा चलो आज काली दाल ही बना के लिए चलती हूँ। तो कहते जब हम रात्रि का भोजन करने लगे तो कैंटीन बंद होती है, तो मैं सोचा जाके नीचे गर्म करके आती हूँ। तो कहते जब मैं नीचे गई अपना खाना गर्म किया, तो कहते कंटीन के सामने मेन डोर है। तो कहती मैं खाना गर्म करके जैसे ही निकल रही, तो मेरी नज़र जो है वो मेन डोर पे पड़ जाती है, और मेन डोर पे जो दृश्य दिखता है वो दृश्य ये था कि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर जो ग्लूकोज की जो पाइप्स होती हैं जो लगी हुई थी और कुछ पट्टियाँ थी, और वो शीशे के पास अपना मुँह करके ऐसे ऐसे हाथ कर रहा था, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा था। तो वो कहती भाई मैं जैसे उसको देखा है, तो कहते भाई जो मेरा दिल था ना, डर के मारे ऐसा था मेरे मुंह में आ गया कि मेरे प्राण रुक गए, मेरी सांसें रुक गई और मेरी आंखें बड़ी की बड़ी होगी। मैं क्या फिर क्या हुआ भाई, क्योंकि मेरी भी बड़ी जिज्ञासा जागी कि तो बड़े अलग सी कुछ कहानी सुना रही है हमें, घटना हुई है इसके साथ। तो कहती भाई हुआ क्या कि फिर मैंने बड़ी हिम्मत की और मुझे बाबा की बात याद आ गई कि मुझे बाबा ने कहा था कि किसी को भूखा मत मोड़ना। तो कहते मैंने हिम्मत की, मैं आगे बढ़ी, और जो व्यक्ति था वो थोड़ा आगे आया, और मैं दरवाजे के पास जाके, जो शीशे का दरवाज़ा है उसके पास, उसको खाने को दे दिया सारा भोजन, और मैं डर के मारे एकदम पीछे भाग के आ गई। मेरे मन में बड़ा
भय भी था, हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा किया आपने, जो आपने दे दिया बहुत अच्छा। कहते नहीं बात वो नहीं है। कहते भैया ये बात नहीं है। मैं फिर क्या बात है ऐसी? कहते वो मेरा ही पेशेंट था। मैं कहा अच्छा। कहते मैं ही उनकी केयर कर रही थी और पिछले 3 दिन पहले उस पेशेंट ने शरीर छोड़ दिया था। जब उन्होंने ये बात बोली तो थोड़ी देर मैं भी चुप हो गया कि ये तो बेचारी ठीक है पूछती कि बाबा ये सच हुआ मेरे साथ, ये क्या बिल्कुल सत्य घटना है या कुछ भी है? तो मैंने कहा भाई फिर क्या हुआ? तो वो कहती कि मैं ये अचंभित थी कि मैंने ही, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो सारा काम मेरे हाथों हुआ है, क्योंकि मेरी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, तो सारा काम मेरे हाथों हुआ था उनका। और कहते जैसे मैंने उनको देखा ना तो मैं शौक में चली गई थी कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 2-4 दिन पीछे तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। और फिर मैं समझ गया और मैंने ज़ोर से ताली बजाई। मेरा भाई बाबा ने तेरी कुंडली बदल दी और वो तेरे ग्रह ले गया कोई। क्योंकि बाबा जब आदेश देते हैं, मैं सबको कहता हूँ कि बाबा के इस स्थान पे गुरु वचन ले जाओ। आप लोग ये पूछते हो उपाय दे दो, रतन दे दो। बाबा रतन देते हैं, लेकिन बाबा रतन फिर भी सिर्फ चक्र को ऊर्जा देने के लिए देते हैं। बाबा कभी भी किसी के अंदर भय नहीं डालते, भय से निकालते हैं। मैं खुद बहुत भय में रहा, मेरा जीवन बहुत भय में रहा। जैसा जिसने मुझे कुंडली के आधार पे बोला या ग्रहों के अनुसार बोला मैंने किया, लेकिन बाबा की शरण में जाके मेरे अंदर का भय खत्म हो गया। मैं तो कहता हूँ शनिदेव मेरी कुंडली से जाए ना कभी, क्योंकि वो जो सिखा के जाते हैं वो कोई नहीं सिखाता। मैं तो बोलता हूँ कि महादेव इनको मत जाने देना, क्योंकि अहम को तोड़ते हैं, अहंकार को तोड़ते हैं। तो वो तो सिखाने वाले देवता हैं, तो उन्हें तो कभी मत जाने देना, रोज़ सिखाएंगे हमें। तो जब ये घटना उनके साथ घटी तो फिर मैं समझा कि बाबा ने पक्का इनके भाग्य को बदला है। इनके जो ग्रह हैं जो कुंडली में आते होंगे बार बार, बाबा ने वो सारी कुंडली ही बदल दी। कुछ समय बाद उनका विवाह होता है, पर बाबा ने एक लाइन जरूर बोली थी कि ये जात पात मत देखना, विवाह करना और हाँ जीवन भर सुख की ही दुआ करना। क्योंकि आज के युग में बाबा बोलते हैं सब यही मांगते हैं वैराइटीज़। ये मैं पूछता हूँ कई बार, एक बार हमने यहाँ एक प्रैक्टिकल भी किया था, 5-7 डॉक्टर्स आए थे, अभी वो पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने पूछा था उन सब लड़कियों से कि भाई कैसा वर चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा था पूछ इनसे कैसा वर चाहिए। तो मैंने ही पूछ लिया हाँ भाई कैसा वर चाहिए। तो किसी ने कहा टॉल चाहिए, किसी ने कहा हैंडसम चाहिए, किसी ने कहा वेल सेटेड चाहिए, किसी ने कहा कि केयरिंग चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बोली। तो बाबा ने उत्तर दिया था अरे इनको ये तो पूछो कि द्रौपदी के 5 वर क्यों थे, क्योंकि उनको सारा ही बेस्ट चाहिए था। तो एक व्यक्ति के अंदर इतने गुण नहीं होते हैं। तो बाबा ने उनको समझाया इस बात को लेकर, और बहुत सारा बाबा ने इसके ऊपर ज्ञान दिया था उन बच्चों को। तो उस प्रकार उनके जीवन में जो वर मिला वो साईं भक्ति मिला। आज उनके पास 2 संतान है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, एक पुत्र एक पुत्री है। तो बाबा ने तो उनको संपूर्ण परिवार दे दिया, क्योंकि बाबा अक्सर बोलते हैं जहाँ पुत्रियाँ हैं वो भी बहुत अच्छा, जहाँ पुत्र ही हैं वो भी अच्छा, लेकिन संपूर्ण परिवार पुत्र और पुत्री से है। कितने भक्तों को बाबा ने जुड़वा बच्चे दिए जो बाबा के स्थान से हुए, जिनकी झोलियां बाबा ने भरी। तो उन बच्चों में बाबा ने एक बेटा और बेटी, यानी बाबा ने उन भक्तों को संपूर्ण परिवार दे दी। ऐसे बाबा की लीलाएं हमारे जीवन में बहुत घटती होती हैं, और बाबा हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। मैं सबको कहता हूँ गुरु वचनों पर ही चलना, क्योंकि कुंडलिनी है, चक्र है, ग्रह नक्षत्र है। बाबा ने इस ज्योतिष विद्या को भी बुरा बोला ही नहीं। बाबा कहते हैं लेकिन अगर तुम अपने गुरु मार्ग पे जाते हो तो बाबा कहते हैं गुरु तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। मुझे बहुत बार ये आता था कि जब भी कोई भक्त ऐसा भूला भटका, हर एतवार आता, इस बार भी आया था, इस एतवार भी एक भक्त आए थे जो भूले भटके आए थे। तो मैं बाबा पूछता हूँ कि आप सबको यही बार बार कहते रहते हो कि तुम्हारे इष्ट, तुम्हारी कुल देवी। तो बाबा ये कहते हैं कि तुम्हारे कुल देवता और कुल देवियाँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं, उन्हें कभी भी गलती से मत भूलना, उनको स्मरण करना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ियाँ वहीं से आ रही हैं। बाबा ने कभी मना नहीं किया कि तुम गुरु धारण मत करो। बाबा कहते करो, लेकिन अपने कुल देव देवताओं को कभी भी मत छोड़ना, उनका जो विधि है वो करना। कोई लोग बोलते हैं जी हमारे यहाँ बलि नहीं देते हैं, हम बलि देते हैं। बाबा ने मना किया है, बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए। अपनी देवी देवताओं से कहो कि हम ये नहीं कर सकते हैं, आप हमें और मार्ग दीजिए। वो और मार्ग देते हैं, लेकिन अहंकार से मत करना, कभी भी अहंकार से मत करना, क्योंकि कोई भी तुम्हारी कुल देवी देवता आपका अहंकार नहीं मानेंगे। हाथ जोड़ के विनती करोगे, वो तुम्हारे
पानी के गिलास से भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अहंकार करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रभाव कर सकती है। तो इसलिए बाबा इस बात को कहते हैं कि हाँ, अगर तुम कुंडली को इतना ही विश्वास करते हो तो नित्य अभ्यास कीजिए। अभ्यास, ध्यान का अभ्यास कीजिए। नित्य उठ के जब भी आप उठ सकते हो ओम का उच्चारण कीजिए। एक ध्यान मुद्रा बना लीजिए, उसमें बैठिए और आराम से ओम का जाप कीजिए। देखिए आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। लेकिन अगर भय से किसी एक को पकड़ोगे, दूसरों के पकड़ोगे, जीवन निकल जाएगा, जेबें खाली हो जाएंगी। आज भी एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि बाबा मुझे जो है रतन पहनना है तो मैं क्या रतन पहनूं? तो बाबा ने कहा हाँ, तेरे अंदर भय बहुत है, तेरा जो हृदय चक्कर है, बाबा ने ऐसे समझाया, उसकी पंखुड़ियाँ जो हैं वो सिकुड़ गई हैं, इसीलिए तेरे अंदर ये विकार आ गए हैं। उन्होंने कहा है, तो बाबा ने कहा हाँ, हरे रंग का पत्थर पहन लो। तो बाबा कभी भी भय में नहीं देते हैं, उल्टा बाबा जो रोग है उसको ठीक करने के लिए ही देते हैं रतन। तो इसलिए हम सबसे यही विनती करेंगे कि यह लीला एक अद्भुत लीला बाबा की रही और बहुत आनंद आया था जब मैं उनसे ये लीला सुनी थी, और आशा करता हूँ आपको भी आनंद आएगा। और इस लीला से आप जरूर सीखना कि गुरु चरण से बढ़कर कोई कुंडली ही नहीं है, गुरु चरण से बढ़कर कोई रतन ही नहीं है, और गुरु चरण से बढ़कर कोई भी हमारा रास्ता ही नहीं है। अगर बाबा चाहेंगे तो आपसे रतन अपने आप ही पहना देंगे, आपको पता नहीं लगेगा, आप खुद ही धारण कर लोगे। और कोई अगर उपाय बाबा ने तुम्हारे मन में है, उपाय कराओ, बाबा करवा लेते हैं ऐसे ही। जैसे आज ही एक बच्चा बोल रहा था, मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि मैं ये धारण कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों आ रहा है, जबकि मैंने बहुत सारे भक्तों के साथ ये घटना देखी। बाबा कह रहे हैं कि जब से तुमने महादेव की पूजा शुरू की है, कहते हाँ जी, मैं पहले तो नहीं करता था पर अब मैं शिवालय जाता हूँ रोज। बाबा मुझे ये समझा रहे हैं कि जो इसके नक्षत्र चल रहे हैं उस हिसाब से इस समय महादेव की पूजा अति आवश्यक है, देवी के व्रत रख रहे हैं। तो बाबा तो उल्टा उन्हें समझाते हैं कि हाँ, पर हाँ, भय से नहीं, भक्ति से करो, खुशी खुशी करो, क्यों भागते हो, क्यों डरते हो। जब हम यह कार्य शुरू किया तो मेरे को भी बहुत कुछ अनुभव रहा जीवन में, अपने आप को, अपने जो कष्टों को लेके। तो जब मुझे गुरु चरणों का, जो हमारे जीवन को लेके गुरु चरण कितने भाग्यशाली हैं और कितने पूजनीय हैं, जब ये बात समझ आई तो मुझे लगता है कि अब तो कुंडली बाबा के हाथ है, जैसे बाबा रखें हम वैसे रहेंगे। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि हाँ, सब कुछ होता है पर विश्वास अपने इष्टों पे और अपने गुरु पे जरूर करना, अपने भगवान पे जरूर करना। आपको बाबा का यह अध्याय अच्छा लगे, आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो बहुत भय में रहते हों, और इतना जरूर करना, उनसे कहना कि अपने पे विश्वास रख, अपने मालिक के विश्वास रख, वो अवश्य तुमसे अच्छा ही करवाएंगे, जिससे तुम्हारे अपने आप ही ग्रह ठीक हो जाएंगे। और अगर कोई भय में डाले तो भय मत डालना, क्योंकि ना ही कोई सूर्य को नियंत्रण में कर सकता है और ना ही कोई शनि को। उपाय कहीं ना कहीं युद्ध का रूप लेते हैं, और जिसके कारण बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते, भैया हम ये उपाय जब से कर रहे थे बड़ी विपदा और भी थी। कितने लोगों ने ये कहा है बाबा के पास कि भैया ऐसा होता है हमारे साथ, अब क्या करें। तो बाबा फिर हंसते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, तुम उपाय से भगवान शनि के साथ युद्ध कर रहे थे ना। एक भक्त ने पूछा था कि बाबा कैसे हम इस कष्ट से बच सकते हैं, क्योंकि मेरी कुंडली में तो महादशा आ रही है। तो बाबा ने मुस्कुरा के जवाब दिया था कि अगर शनि दशा लग जाए तो माँ सेवा करो, माँ की चरणों की सेवा करो। उसी भक्त ने कहा मेरी माँ नहीं है, तो बाबा ने जवाब दिया गौ माँ की सेवा करो, सत्य बोलो। इतनों को बाबा ने यही कहा, अगर शनि दृष्टि तुम पर पड़ गई है तो सत्य बोलो, मात्र चरणों की सेवा करो, कम प्रभाव होगा। हर किसी के कुंडली में शनिदेव अलग वाहन में आते हैं, ये कोई नहीं बताता है। किसी की कुंडली में हाथी में आते हैं, किसी की कुंडली में हंस पे आते हैं, किसी की कुंडली में कौवे के ऊपर आते हैं, किसी की कुंडली में जो है मोर के ऊपर आते हैं। अनेकों वाहन होते हैं जो कुंडली में आते हैं, और हर कुंडली का अर्थ भी हो जाता है। फिर ग्रह समय का जो चल रहा होता है उसमें अर्थ बन जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि गुरु चरण सबसे बड़ी कुंडली है। गुरु शरण में रहिए, गुरु चरण में रहिए। साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।